अल्हम्दुलिल्लाह ग़ालिबन 4 साल पहले नेशनल एकेडमी ऑफ मॉडर्न साइंसेस परिसर में इसका इफ्तिताह हुआ था। तो हम उस वक़्त टोटल हमारे पास 5 तलबा थे और 8-9 स्टाफ था। और इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह अब 5वां सेशन शुरू है और आज हमारे पास ग़ालिबन कुछ भी नहीं है, तो इस हाल में इस टाइम बैठा हुआ 500 बच्चा जो उर्दू का पेपर दे रहा है सिर्फ़ एफएसी का। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मेट्रिक सेशन के हमारे पास 300 प्लस बच्चा है। कुल मिला के ग़ालिबन अल्हम्दुलिल्लाह 900 के करीब हमारे छोटे सेशन के बच्चों को मिला के बच्चा मौजूद है। और ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, रहमत है हमारे लिए। ये सारा स्टाफ जो हमारे साथ तकरीबन इस टाइम 7 लोग काम कर रहे हैं, इन सब लोगों की काविशों का नतीजा है, समर है। इस वक्त मेरे साथ एमडी और वाइस प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, अमजद अयूब साहब और अरबाज साहब। चलो इनसे भी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं शॉर्ट। तो अमजद साहब, आज आपने बच्चों को हाल में इकट्ठा किया, क्या कुछ फीलिंग है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच जनाब प्रिंसिपल तारिक सयाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक फ़ोरम मुहैया किया कि हम बात कर सकें। तो सबसे पहले मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं जितना भी अल्लाह के हज़ूर सर बसजूद हूँ, मेरे ख़्याल में वो कम है। तो बहुत ही जैसे आपने बात की कि मुख्तसर अरसा के अंदर शॉर्ट टाइम में अल्लाह पाक ने हमें बड़ी कामयाबी से नवाजा। और वो दौर मुझे याद है कि जब हमने इसका आगाज़ किया 2019 में, और फिर कोविड की वजह से हम लेट हुए, और इस तरह कोविड में भी हम सर्विसेज देते रहे। और फिर बाज़ाब्ता तौर पे 2020 से, और 2020 में भी चूँकि कोविड का साल था, तो कुछ दिन एकेडमी ऑन रहती फिर बंद हो जाती। तो प्रॉपर अगर हम इसके आगाज़ की बात करें वो 21 से हुआ था। तो वही बात है कि जो 4-5 बच्चे थे, 5-8 टीचर थे, एक टीम वर्क था। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने जानफ़शानी के साथ काम किया, मेहनत के साथ काम किया, और आज उसका फल जो है ना वो हमें मिल रहा है। कि वो जिस मकसद के लिए हमने मेहनत की, जिस काज़ के लिए हमने मेहनत की, एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से जो हमने प्रोजेक्ट चलाया, और हमने एजुकेशन को की जो एक्सेस थी उसको ईज़ी बनाया सब बच्चों के लिए, और एक बेहतरीन जो है वो माहौल हमने दिया। तो आज इतनी बड़ी जो तादाद हमारे सामने बैठी है, हम इस पे अल्लाह के हज़ूर सर बसजूद हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो टीम वर्क है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम वर्क है। हमारी टीम, हमारे उस्ताद कराम, सब लोग जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम एक जॉइंट जो हमारी मेहनत है और कंबाइन जो हमारी मेहनत है, इसी तसलसल के साथ हम आगे जो है ना वो बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबियों से नवाजा। आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले तकरीबन 30 साल में एफएससी में मीरपुर बोर्ड में पोजीशन नहीं थी। तो इस दफ़ा आप जुमला स्टाफ, आप इंतज़ामिया, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बाकी जितने भी हमारे लेक्चर साहिबान हैं, उनकी जुमला कावियों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी कर दिखाया कि तकरीबन 30 से 35 साल के बाद मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के अंदर हमारी जो बच्ची थी तैयबा सगीर, उसने पहली पोजीशन ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा भी मैट्रिक में हमारी टॉप 20 में 4 पोजीशन, एफएससी में टॉप 20 में हमारी 3 पोजीशन, और हमारे सालाना की बुनियाद पर जो 10-12 बच्चे जो है ना वो मेडिकल सीट पे, 10-15 बच्चे इंजीनियरिंग सीट पे, और मुख्तलिफ बच्चे जो है ना वो कानून की डिग्री हासिल करने के लिए, मुख्तलिफ बच्चे जो बाकी मेडिकल के शोबा जाते हैं उनमें जो है ना वो जा रहे हैं। तो ये सर्विसेज हैं, ये खिदमात हैं, और यकीनन मैं समझता हूँ कि इस खिदमत को, इस सर्विस को पूरी जो आज़ाद कश्मीर का जो खित है वो इसको बरसों जो है ना वो याद रखेंगे। इसी यकीन के साथ, इसी खिदमत के जज्बे के सरशार होकर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, और अल्लाह पाक मज़ीद हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँगे, मज़ीद अल्लाह पाक हमें कामयाबियों से नवाजेंगे कि हमारी नीयत जो है ना वो साफ़ है। हम खालिस्तन जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल का जो हमारा मोटो है, जो पर्पज़ है, उसके लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सर मच। जज़ाकल्लाह अमजद साहब, आपने बहुत अच्छे अपने अज़ाइम बताए और अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तो अरबाज साहब, एक एक दो सवाल आपसे मुझे करने चाहिए। कैजुअल है, बहुत सारे बच्चे आपके पास ऐसे आते हैं कि जो इस अज़म के साथ आते हैं कि आपका पेपर सारा रिटर्न होता है। यानी कि अगर आप 70 पेपर लेते हैं बच्चों से, तो 70 में कोशिश होती है कि आपका आखिरी पेपर भी रिटर्न हो। तो किस तरह का स्केड्यूल है, ज़रा और तलबा से भी शेयर करें कि आपका क्या नेटवर्क है इस हवाले से, किस तरह पेपर आपका होता है, और क्या आप एक टाइम में कितने पेपर एक क्लास के लिए बनाते हैं, उस हवाले से आगाह कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारक साहब।
ایم ڈی امجد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بیسیکلی نمز جو ہماری کاوشیں ہیں پچھلے 4-5 سال کے عرصے میں، اس میں کیونکہ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو آزاد کشمیر ایجوکیشن میں جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے۔ سٹینڈرڈ جو ہے ایجوکیشن کا، تعلیمی معیار، وہ پورے آزاد کشمیر میں سب سے اچھا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہتر انداز میں جو ہے کسی بھی طرح سے اپنا آؤٹ پٹ دینا، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا نمز کے لیے۔ اور اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی پورے سال کی، وہ اس طرح سے تھی کہ پہلے ہم نے وہاں پر ٹاپک وائز ٹیسٹ رکھے پورے سال میں، جو کہ جب کورس ورک چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران ٹاپک وائز ٹیسٹ چلتے ہیں، جو کہ تقریباً ہر ویک کے اندر ایک ایک سبجیکٹ کا ہر روز ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بعد میں اس چیز کو اگر ہم لے کے چلیں آگے، تو جب کورس ختم ہو جاتا ہے تو کورس ختم ہو جانے کے بعد ہمارے جو یہ اسکیجول سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جو آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے جو ہمارا اسکیجول ہوتا ہے، اس میں اس طرح سے ہے کہ ایک دن فرسٹ ایئر کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اگلے دن ان کو چھٹی ہوتی ہے، پھر سیکنڈ ایئر کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور دین اس طرح سے یہ باری باری ہوتا رہتا ہے۔ اس میں اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ یہ جو اسکیجول ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پیپر ایک تو ودن 3 days ریٹرن کر لیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم پیپر کی بات کریں تو ایک وقت میں 3 سے 4 پیپرز جو ہوتے ہیں وہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چیکنگ کا جو معیار ہے وہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کے اکارڈنگ یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب 3 days کے بعد پیپر ریٹرنز کیے جاتے ہیں تو ہر سیکشن کے الگ الگ سے گروپ بنے ہوئے ہیں کلاسز میں، اور ان گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں ایوارڈ لسٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ بھیج دی جاتی ہے، تاکہ پیرنٹس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ اچھے سے رہے، اور ساری کی ساری سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں اس طرح سے۔ بہت شکریہ جی۔